नमस्कार। ईपीएस प्राइम में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली के उस कोने में ले चल रहे हैं जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जा रहा बल्कि जिया जा रहा है। यह जंतर मंतर है, वो जगह जो अक्सर सत्ता के खिलाफ बुलंद आवाजों का गवाह बनती है। लेकिन आज यहां जो आवाजें गूंज रही हैं वे किसी युवा जोश की नहीं बल्कि उन कंधों की हैं जिन्होंने इस देश का बोझ दशकों तक उठाया है। ये आवाजें उन हाथों की हैं जिन्होंने फैक्ट्रियों की मशीनों को चलाया, रेलवे की पटरियों पर देश की रफ्तार को बनाए रखा और दफ्तरों की फाइलों में राष्ट्र की प्रगति का हिसाब किताब लिखा। इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा जब इन बुजुर्ग होठों से निकलता है तो इसका मतलब बदल जाता है। यह किसी सल्तनत को उखाड़ फेंकने की पुकार नहीं है बल्कि यह अपने ही देश की व्यवस्था से अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की गुहार है। ये हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स। देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में ये लोग दिल्ली की इस जमीन पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी उम्र 60, 70 या शायद 80 के पार है, लेकिन इनके दिलों में जो आग है, जो अपनी हक की लड़ाई का जज्बा है, वह किसी भी युवा आंदोलनकारी को शर्मिंदा कर दे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को अपने जीवन के इस पड़ाव पर, जब उन्हें आराम करना चाहिए था, अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहिए था, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह कहानी है एक वादे की, एक भरोसे की और उस भरोसे के टूटने की। यह कहानी ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की है। एक ऐसी योजना जिसके तहत करोड़ों कर्मचारियों ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा इस उम्मीद में कटवाया कि जब वे 60 साल के बाद रिटायर होंगे तो उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन मिलेगी। एक ऐसी रकम जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगी, जो दवा दारू के खर्च में सहारा देगी और उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं करेगी। लेकिन हुआ क्या? दशकों की कटौती के बाद जब पेंशन पाने का समय आया तो हाथ में आए मात्र 1000 रुपये प्रतिमाह। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 1000 रुपये। आज के महंगाई के जमाने में जब एक गैस सिलेंडर की कीमत ही इससे ज्यादा है, तब इस रकम को आप क्या कहेंगे? मजाक, अपमान या एक क्रूर धोखा? बेटा, 35 साल हमने कानपुर की एक कपड़ा मिल में काम किया। उस जमाने में मशीनें आज जैसी नहीं थीं। शरीर का हर हिस्सा जवाब दे जाता था। सुबह 4 बजे उठकर जाते थे और रात को 10 बजे लौटते थे। सोचा था बुढ़ापे में आराम मिलेगा, सरकार सहारा देगी। जब पेंशन का कागज आया और उसमें 1000 रुपये लिखा देखा तो लगा किसी ने गाल पर तमाचा मार दिया हो। क्या हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत की कीमत यही है? इस पैसे में घर का किराया दें या बीवी की डायबिटीज की दवा लाएं या 2 वक्त की रोटी खाएं? सरकार ही बता दे। एंकर राम भरोसे जी अकेले नहीं हैं। यहां मौजूद हर शख्स की यही कहानी है। कोई रेलवे से रिटायर हुआ है, कोई कोयला खदान से, कोई सरकारी विभाग से तो कोई निजी कंपनी से। इन सभी ने देश के निर्माण में अपना पसीना बहाया है। ये वो लोग हैं जो उस भारत के गवाह हैं जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। इन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी, इस उम्मीद में कि देश इनके बुढ़ापे का ख्याल रखेगा। लेकिन आज इन्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है जैसे वे कोई बोझ हों, कोई कबाड़ हो जिसे व्यवस्था ने उठाकर फेंक दिया है। नेता साथियों, ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है। अगर यह सिर्फ पैसे की लड़ाई होती तो शायद हम कब के हार मान चुके होते। ये लड़ाई है हमारे आत्मसम्मान की। यह लड़ाई है हमारे अस्तित्व की। हमने इस देश को बनाया है। हम इस देश की नींव के वो पत्थर हैं जो आज दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरी इमारत इन्हीं पर टिकी है। और आज अपनी ही बनाई हुई इमारत की छत के नीचे हमें एक कोना भी नसीब नहीं हो रहा है। सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। वह हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। लेकिन मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं, हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। ये जंतर मंतर अब हमारा घर है और यहां से हमारी आवाज तब तक गूंजती रहेगी जब तक वह संसद के बंद दरवाजों को तोड़कर अंदर नहीं पहुंच जाती। एंकर, तो आखिर क्या हैं इन पेंशनर्स की मांगें? क्यों ये इस कदर आंदोलित हैं? इनकी मांगें बहुत सीधी और स्पष्ट हैं और उन्हें समझना किसी भी आम नागरिक के लिए मुश्किल नहीं है। पहली और सबसे बड़ी मांग
न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए, खासकर एक बुजुर्ग के लिए, दवाओं, खाने पीने और अन्य ज़रूरतों के साथ 7,500 रुपये से कम में गुजारा करना असंभव है। ये कोई लग्जरी की मांग नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार की मांग है। दूसरी मांग, सभी EPS 95 पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। उम्र के इस पड़ाव पर बीमारियां घर कर लेती हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और जोड़ों का दर्द आम है। पेंशन का एक बड़ा हिस्सा और कई बार पूरी पेंशन ही दवाइयों में चली जाती है। कई बार तो पैसे की कमी के कारण ये लोग अपना इलाज ही नहीं करा पाते। इनकी मांग है कि सरकार इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले, जिसके वे हकदार हैं। तीसरी मांग, दी जाने वाली पेंशन पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर महंगाई के हिसाब से भत्ता मिलता है, ताकि बढ़ती कीमतों का असर उनकी आय पर न पड़े। लेकिन इन पेंशनर्स को इससे वंचित रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इनकी 1,000 रुपये की पेंशन की कीमत हर साल घटती जा रही है। यह एक तरह का आर्थिक अन्याय है। चौथी मांग, पेंशन को बिना किसी शर्त के बहाल किया जाए। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पेंशन भोगियों पर अपमानजनक और जटिल शर्तें थोपी जा रही हैं, जिससे उन्हें अपनी ही पेंशन पाने में कठिनाई हो रही है। इनकी मांग है कि प्रक्रिया को सरल और सम्मानजनक बनाया जाए। और पांचवी मांग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की एक न्यायिक जांच हो। कई पेंशनर्स का आरोप है कि उनके हिसाब किताब में गड़बड़ियां की गई हैं, उनके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है और उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वे चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। इन मांगों को सुनकर कोई भी कह सकता है कि ये मांगें नाजायज नहीं हैं। ये वो अधिकार हैं जो किसी भी कल्याणकारी राज्य को अपने वरिष्ठ नागरिकों को देने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है। आंदोलनकारियों के बीच यह फुसफुसाहट भी है और कुछ मंचों से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने के लिए पैसा है, बड़े बड़े आयोजन करने के लिए पैसा है, लेकिन उन लोगों के लिए पैसा नहीं है जिन्होंने अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। एक आंदोलनकारी ने मंच से यहां तक कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश पर जो साल में खर्च कर रहे हैं, अगर उसका सिर्फ 25% भी इन बुजुर्गों की ओर मोड़ दिया जाए तो हर कर्मचारी की पेंशन 7,500 रुपये से ज्यादा हो सकती है। यह बयान शायद एक भावनात्मक अपील हो, लेकिन यह उस गहरी पीड़ा और हताशा को दर्शाता है जो इन लोगों के मन में है। उन्हें लगता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में वे कहीं हैं ही नहीं। शांति देवी, 35 साल, पूरे 35 साल हमने एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया। उस जमाने में सुरक्षा के इतने इंतजाम नहीं थे। तेजाब और धुएं के बीच हमारी जवानी गल गई। हमने तब देश को खड़ा किया जब मशीनें हमारे सामने दम तोड़ देती थीं। हमने अपने हाथों से इस देश की औद्योगिक क्रांति को सींचा है। और आज जब हमारा शरीर थक चुका है, जब हम काम करने लायक नहीं रहे, तो सरकार ने हमें कबाड़ समझ लिया है। क्या हम कबाड़ हैं? 1,000 रुपये की पेंशन, इस पैसे से क्या होता है? दवा का पर्चा आता है तो महीने भर भूखे रहने की नौबत आ जाती है। तन पर एक ढंग का कपड़ा नहीं खरीद सकते। क्या हमने इसी दिन के लिए अपनी जिंदगी खपा दी थी? हम अपना हक लेकर रहेंगे। कमांडर साहब के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से हम अपनी आवाज दिल्ली के सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंचाकर ही रहेंगे। यह हमारा संकल्प है। शांति देवी की यह आवाज सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि यहां मौजूद लाखों पेंशनर्स के मौन चीत्कार की प्रतिध्वनि है। इस आंदोलन की सबसे खास बात इसका स्वरूप है। यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन इसके इरादे चट्टान की तरह दृढ़ हैं। यहां कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। यहां सिर्फ नारे हैं, भजन हैं, भाषण हैं और एक अटूट संकल्प है। एंकर, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार उनके धैर्य की परीक्षा न ले। उन्होंने कहा, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं,
यह जंतर मंतर अब हमारी आवाज की धरती बन चुका है। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हम यहां से नहीं लौटेंगे। हम अपना अधिकार लेंगे और सम्मान के साथ लेंगे। 7,500 नहीं देंगे तो हम वोट नहीं देंगे। यह महज एक धमकी नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक चेतावनी है। यह उन करोड़ों मतदाताओं की आवाज है जो अब अपने वोट की ताकत को अपनी मांगों से जोड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन इस पुकार पर सरकार कब तक जवाब देगी, यह अब भी देखना बाकी है। एंकर, इस आंदोलन की एक और सकारात्मक तस्वीर यह है कि इसे अब दिल्ली के स्थानीय लोगों, खासकर युवाओं का समर्थन मिलता दिख रहा है। जब इन युवाओं ने अपने बुजुर्गों की यह दुर्दशा देखी तो वे खुद को रोक नहीं पाए। कई युवा संगठन, समाज सेवी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में लगे हुए हैं। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। हजारों लोग इन बुजुर्गों की तस्वीरों और कहानियों को साझा कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर इस आंदोलन की हजारों वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जो उस सच्चाई को उजागर कर रही हैं जिसे शायद मुख्यधारा का मीडिया उस तरह से नहीं दिखा पा रहा है। युवा पीढ़ी को यह समझ आ रहा है कि यह सिर्फ इन बुजुर्गों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस सिद्धांत की लड़ाई है कि एक समाज को अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। युवा स्वयंसेवक, सर, जब मैंने अपने दादा दादी की उम्र के लोगों को इस हाल में यहां देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम एक विकसित होते भारत में सांस ले रहे हैं, और इनके साथ ऐसा सुलूक, ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ रोज आते हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। हम सोशल मीडिया पर इनकी आवाज़ को फैला रहे हैं ताकि पूरा देश जागे और सरकार पर दबाव बने। इतनी बड़ी भीड़, इतना शांतिपूर्ण और दृढ़ आंदोलन, सोशल मीडिया पर इतना शोर, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक गहरी चुप्पी है, और यही चुप्पी इस आंदोलन की आग में घी का काम कर रही है। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार की यह खामोशी उन्हें और मजबूत बना रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर वे अब चुप हो गए तो उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस बार भी उनकी मांगों को अनसुना किया तो यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से निकलकर पूरे देश में फैलेगा। देश भर से लाखों पेंशनर्स दिल्ली कूच करेंगे, और यह आंदोलन एक ऐसा विराट रूप ले सकता है जिसे संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। यह सवाल अब केवल ईपीएस 95 पेंशन धारकों का नहीं रह गया है। यह सवाल बन गया है राष्ट्र की अंतरात्मा का। क्या एक देश जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, अपने उन निर्माताओं को भूल सकता है जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया? क्या विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और बुलेट ट्रेनें हैं, या फिर अपने हर नागरिक, खासकर बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान और संतुष्टि भी है? ईपीएस 95 आंदोलन ने देश को एक बार फिर यह याद दिलाया है कि संघर्ष की कोई उम्र नहीं होती। संघर्ष आत्मसम्मान की आग में जन्म लेता है। इन बुजुर्गों की आवाज शायद सरकार के कानों तक अभी नहीं पहुंच रही है, लेकिन देश का हर आम नागरिक, हर संवेदनशील दिल अब इनकी आवाज को सुनने लगा है और इनके साथ खड़ा होने को तैयार हो रहा है। दिल्ली के दिल में बैठी यह भीड़ सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक आईना है जिसमें पूरे समाज को और पूरी व्यवस्था को अपनी शक्ल देखनी चाहिए। ये एक सवाल है जो हवा में तैर रहा है। आखिर कब तक? कब तक इन झुर्रियों वाली आंखों को न्याय का इंतजार करना पड़ेगा? सरकार को यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है, और जब यह आवाज आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए उठती है तो उसे ज्यादा देर तक अनसुना नहीं किया जा सकता। जंतर मंतर पर जल रही यह लौ बुझेगी या पूरे देश को अपनी रोशनी में ले लेगी? आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक की जय हिंद, जय भारत।